बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम ऑफलाइन कोचिंग प्रारंभ होने के बाद ही सड़कों पर निकले, क्योंकि हम छात्रों से जुड़े होते हैं। हमने देखा कि ऑनलाइन में छात्रों का सही तरीके से शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पाया, लेकिन सरकार गाइडलाइन के अनुसार अब छात्रों के लिए कोचिंग खोल रही है और छात्र पूरी तरह कक्षा में आकर सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है। हमारे साथ केमिस्ट्री के एनके झा हैं, जो केमिस्ट्री के शिक्षक हैं और खासकर बता दें ये प्ले विथ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री को खेलते हुए किस तरह बच्चों को समझाना हो जानते हैं। किस तरह ऑनलाइन का अपनी क्लास इस बीच में किया और क्या संकट रहा? नहीं, ऑनलाइन क्लास जो हम लिए हैं वो एक ऐप के थ्रू लिए थे और इस बार जो है ऑनलाइन क्लास मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और कोशिश रखेंगे कि ऑनलाइन रखें। लेकिन अभी सरकार का जो आदेश आया है कि अब कल से खुलने जा रहा है, तो बहुत खुशी का माहौल है। और इस माहौल तो हम बता दें केमिस्ट्री के हमारे साथ शिक्षक हैं एनके झा, जो कि प्ले विथ केमिस्ट्री और खेल के साथ ही केमिस्ट्री का वो बच्चों को समझाते हैं। काम क्या कैसे करेंगे? और इस बार कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उसमें हम कंटिन्यूअस जो है ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट किए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हम क्लास लिए हैं बच्चों का और कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा हो। लेकिन ऑनलाइन माध्यम अच्छा माध्यम तो नहीं है, तब भी हम कोशिश किए हैं कि उस माध्यम के जरिए भी हम एक ऐप के थ्रू पढ़ाएं, जिसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है, तो जिससे बच्चे को सुविधा होता है कि अगर बच्चे को कोई भी ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख के समझ सकता है। लेकिन जो इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है, वो ज़्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन से। अब ऑफलाइन प्रारंभ हो रहा है, तो अब ऑफलाइन के लिए किस तरह आप गाइडलाइन, अपना गाइडलाइन, सरकार का गाइडलाइन तो अलग है, आप अपना गाइडलाइन कैसे छात्रों को प्रेरित करेंगे कि वो क्लास में और किस तरह आप सिलेबस के अनुसार, क्योंकि समय कम है 12th के लिए? नहीं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले काम मेरा ये होगा कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और हम देख चुके हैं, अपने आँख के सामने देख चुके हैं कोरोना काल में क्या क्या हालत हुआ है। तो जहाँ तक होगा मास्क, उसके बाद जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर, उसके बाद ऑक्सीमीटर, ये सब का हम इस्तेमाल करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल जो भी है उसके साथ सैनिटाइज किया जाएगा और जो सरकार का जो नियम है उस नियमावली के अनुसार हम काम करेंगे। तो किस तरह छात्रों को आमंत्रित करते हैं सिलेबस के अनुसार, क्योंकि 11th और 12th दोनों के लिए चैलेंजिंग है, कम समय आपका सिलेबस बड़ा है? हाँ, उसमें टीचर को भी स्मार्ट वर्क करना होगा और साथ में बच्चे को भी स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करना होगा। 12th की परीक्षाएं नहीं हुई और छात्रों को पास करा दिया गया, लेकिन सरकार भी जानती है कि इससे छात्रों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जो सिस्टम है उसमें छात्रों की कड़ाई से के साथ परीक्षा होगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। अब छात्र भी समझने लगे हैं, अभिभावक भी समझने लगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? नुकसान का भरपाई, देखिए समय जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, उसमें नुकसान का भरपाई जो होता है वो अपना वर्किंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बच्चे को ज़्यादा समय देना होगा, बच्चे में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को इन्वॉल्व ज़्यादा करना होगा बच्चे में, तब जाके कहीं ना कहीं हम उसके सिलेबस के बारे में सोचेंगे अच्छी तरह से, प्लान्ड वे में। अनप्लान्ड वे में इस बार आई थिंक नहीं होने वाला है, प्लान्ड वे में करेंगे तो अच्छा से सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 12th के स्टूडेंट को और 11th को क्या कहना चाहेंगे, कैसे आए कोचिंग में और किस तरह पढ़ें? अब सभी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग आएँ। अब सरकार का जो है आदेश आ चुका है और आए, मन लगा के पढ़ें। और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह से मास्क पहन के, एक छोटा सा सैनिटाइज़र होता है वो पॉकेट में रखें और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसके बाद यहाँ आने के बाद अपना वर्क क्या है कि पढ़ाई, एजुकेशन, नथिंग एल्स मैटर। अब आपको बहुत कम समय है, आपके पास बहुत कम समय है। इस कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और साथ में आपको टीचर भी समय प्रोवाइड करवाएंगे। आ रही है, क्या कहेंगे इसमें, तो यही कहना होगा, एक छोटा सा शायरी बोल देते हैं। छोड़कर सब माल दौलत छोड़ ऐसा आराम, देश पर मर मिटने वालों में लिखा लो तुम अपना नाम। अब मुसीबत आए कितनी आफतें आए तमाम, अब ना होने देना इस देश को हरगिज़ गुलाम। तो बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ इनके जहाँ तमाम छात्र छात्राओं को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आप कोचिंग आइए, क्योंकि ऑनलाइन में मात्र 20% भी सिलेबस को आप लोगों ने नहीं समझा होगा। अब इन शिक्षकों के कंधों पर दायित्व है और हम इन शिक्षकों से पूछेंगे हर महीने में कि आपने सिलेबस के अनुसार कितना छात्र छात्रों को पढ़ाया, क्योंकि इनकी जो टीम बनी है, कमेटी बनी है, एसोसिएशन बना है, उसके अध्यक्ष को भी हमने कहा था कि हर कोचिंग में सिलेबस जरूर होना चाहिए और ये हम देखेंगे, क्योंकि हमारा काम छात्र हित में है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।